ગુજરાતના સુરત જિલ્લામાં કામરેજ 84 ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટ્રોલિંગ માનવરહિત ટોલ બૂથનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ એવા સમય થયું છે જ્યારે ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ગુજરાતના સુરત જિલ્લામાં કામરેજ 84 ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલિંગ માનવરહિત ટોલ બૂથનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. રાત્રે 12 વાગે 84 ટોલ પ્લાઝામાં આધુનિક પ્રણાલીનો શ્રાવક પ્રારંભ કરાયો. આ નવી પદ્ધતિમાં તાઇવાનની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 20 મીટર દૂરથી ફાસ્ટેગ સ્કેન કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. સિસ્ટમમાં હાઈ ડેફિનેશન કેમેરાઓ લાગેલા છે, જે વાહનની આગળ અને પાછળની નંબર પ્લેટને સ્કેન કરે છે. હાઈટેક સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા ફાસ્ટેગ અને નંબર પ્લેટને રીડ કરીને ઓટોમેટિક ટોલ ટેક્સ કાપી લે છે. ટોલ પ્લાઝામાં કુલ 8 લેન પર 32 હાઈટેક સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા સાથે ટ્રાફિક નિયમનું ઉલ્લંઘન થતાં સિસ્ટમ તરત જ ઈ ચલણ જનરેટ કરશે. આ શરૂઆત રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પ્રાધિકરણ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ નવો ડિજિટલ પગલું માર્ગ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવશે અને વાહન ચાલકો માટે ટોલ પર રાહત અને સમય બચાવશે. IHMSCLના CEO મુદિત અગ્રવાલ આ રાત્રિના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવી પ્રણાલી ખાસ કરીને ડિજિટલ પરિવર્તન તરફ એક મહત્વનું પગલું ગણાય છે. मल्टी लेन फ्री फ्लो मतलब बैरियर लेस टोलिंग है ये. इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है. आप गैंट्री के नीचे से निकलेंगे, जो मल्टी लेन फ्री फ्लो की गैंट्री है उसके नीचे से निकलेंगे तो टोल अपने आप हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स जो लगे हैं, NPR कैमरा है, हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स हैं, उससे अपने आप टोल कट जाएगा. आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सर, लोकल्स के लिए कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं? नहीं, ये देखिए मल्टी लेन फ्री फ्लो जो है एक टोल कलेक्ट करने का तरीका है. पहले हम ट्रेडिशनल बैरियर से कलेक्ट करते थे, अभी फ्री फ्लो से कलेक्ट कर रहे हैं. बाकी जो भी प्रावधान फीस के हैं, जो हम यूज़र फ़ी लेते हैं, वो सब नेशनल हाईवे फ़ी रूल्स 2008 से गवर्न होते हैं. उसके अंतर्गत डिस्काउंट पासेस का प्रावधान है. जैसे एनुअल पास है 3075 रुपये का, आप लीजिए 200 टोल क्रॉसिंग पूरे भारत के NH में कर सकते हैं. आप 20 किलोमीटर के दायरे में जो टोल प्लाजा के रहते हैं तो वो लोकल पास आप ले सकते हैं. उसमें 350 रुपये में आप अनलिमिटेड बार एक महीने में जा सकते हैं. बाकी डिस्ट्रिक्ट की अगर कमर्शियल गाड़ी है तो उसके आधा पैसा लगता है. तो ये सारा जो पहले थी व्यवस्था वही अभी भी व्यवस्था है. सिर्फ मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल कलेक्ट करने का जरिया चेंज हो रहा है बस. सर, किस तरह काम करेगा ये? आप जैसे ही गैंट्री के नीचे से ले जाएंगे, वो उसका नंबर प्लेट पढ़ेगा, फास्टैग उसका रीड होगा फास्टैग रीडर से, और उसके बाद ट्रांजैक्शन जैसे नॉर्मल फास्टैग का ट्रांजैक्शन बनता था वो बन जाएगा. अगर फास्टैग में पैसा नहीं है तो कैसा रहेगा? अगर फास्टैग में पैसा नहीं है तो ई नोटिस जनरेट होगा. ई नोटिस आप अगर 72 घंटे में दे देते हैं, NH फी नोटिस @parivahan.gov.in उसकी वेबसाइट है, NHI की वेबसाइट पे भी उसको आज डाल दिया गया है. तो आपका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा. अगर आप 72 घंटे के बाद देते हैं तो आपका दुगना पैसा आपको देना पड़ेगा. अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी फास्टैग की सर्विसेज ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी उस गाड़ी नंबर पे. और अगर अत्यधिक समय तक नहीं देते हैं तो आप की जो वाहन बेस्ड सर्विसेज है, जैसे NOC आप लेते हैं RTO से, या फिर आप नेशनल परमिट लेते हैं, आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जब तक आप नहीं देंगे पैसे. अगर सर किसी ने अगर आगे फास्टैग नहीं है, आगे की नंबर प्लेट भी निकाल ली है, तो ये टोल कैसे करेगा? नहीं, नंबर तो होना कानूनन सभी गाड़ियों पे नंबर होना चाहिए. अगर नंबर नहीं है तो ये RTO उसको डील करेंगे. नहीं, मतलब कार के बैक साइड के नंबर से टोल कट जाएगा? दोनों तरफ कैमरे लगे हैं इसमें, फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ कैमरे लगे हैं. सर, एक चीज़ है कि गुजरात स्थापना दिवस के दिन ये हो रहा है, तो इस मौके पर हो रहा है, उसके बारे में क्या करें? ये बड़ी खुशी का मौका है कि गुजरात स्थापना दिन के दिन हो रहा है. गुजरात का एक तरह से बर्थडे गिफ्ट सबको मिल रहा है. हम लोग भी बहुत खुश हैं इस कोइंसिडेंस के साथ. सर, 84 टोल नाके पे ही ये बनाने की कोई वजह? ये सिर्फ 84 पे नहीं है. ये अभी ट्रायल पे करीब 17 ऐसे टोल प्लाजा चिन्हित हुए थे जो देश भर में हैं. दिल्ली में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, आसाम में है. तो ये पूरे देश भर में है. अब चूंकि कॉन्फिडेंस आ गया है तो हम अब बाकी जो पब्लिक फंडेड टोल प्लाजास हैं उसको भी बैरियरलेस करने का प्रयास है. हमारे बिट्स निकले हुए हैं. सर, इतने दिन से ये टोल प्लाजा बना है, ये जो बैरियरलेस है, इतने दिन से ट्रायल चल रही है, कोई दिक्कतें सामने आई हैं?
नहीं, दिक्कत तो नहीं आई है। देखिए, इसमें गैंट्री लगना है, कैमरे इंस्टॉल होने हैं और फिर थोड़ा सा टेस्टिंग होना है। टेस्टिंग का प्रोसीजर, चूँकि ये पहला है तो इसलिए थोड़ा सा टेस्टिंग में कैसे करना है और मिक्स ट्रैफिक कैसे, क्योंकि ये जनरली टेक्नोलॉजी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की है जहाँ पे लेन डिसिप्लिन होता है और इस तरह का मिक्स ट्रैफिक नहीं होता। इंडियन कंडीशन में थोड़ा अडॉप्ट करने के लिए टेस्टिंग है, बट अभी हम कॉन्फिडेंट हैं और उम्मीद है ये जनता को बहुत राहत देगा। किस कंपनी ने ये इंस्टॉल किया और ये और कौन से कंट्री में ये होगा? ये जो बैरियरलेस टोलिंग है ये सारी जो है बैंकों को दिया गया है। ये जैसे 84 टोल प्लाजा ICICI बैंक कर रही है और इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं FETC। तो बैंक ही सारे जो है वो एलिजिबल हैं बिडिंग के लिए। अब जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग में सिर्फ बैंक ही टोल कलेक्ट कर सकते हैं जो पब्लिक फंड प्लाजा है। सर ताइवान से जो टेक्नोलॉजी यूज करे तो इसके बारे में क्या बताएं, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है? सेम टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके नॉर्मल टोल प्लाजा पे फास्टैग रीडर्स और कैमरे लगते थे वही इस गैंट्री पे लगे हैं, बस ये एडवांस है। ये हाई स्पीड में डिटेक्ट कर सकते थे, वहाँ जैसे आपको स्पीड कम 20-30 पे डिटेक्ट करते थे, ये 120 पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सेम है, फास्टैग सेम है, खाली टोल कलेक्शन का जरिया बदल गया है, तरीका। ऐसी टेक्नोलॉजी अब देश में कब कितने राज्यों में लगी? ये पहला है। गुजरात में पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो कल जैसे गुजरात स्थापना दिवस के दिन मौके पे ये जारी हो रहा है और बाकी हमारी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल में हम सभी 4 लेन एंड अबव रोडों को मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग में कन्वर्ट कर सकें। थैंक यू सर, आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट NHAI सूरत का अधिकारी हूँ और ये मल्टी लेन फ्री फ्लो जो आज मिडनाइट 00 आवर्स से इंडिया का पहला और राज्य के स्थापना दिवस पे सेंट्रल गवर्नमेंट NHAI द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और सर कैसे काम करेगा और पब्लिक को कहाँ कोऑपरेट के बारे में बोलेंगे? इसकी फंक्शनैलिटी पे अमित चित्रंसी जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ये आपको डिटेल में बताया कि ये वही सिस्टम है बट विथ एडवांस टेक्नोलॉजी है। जो पुराने हमारे कैमरे थे जो हम बैरियर टोलिंग में करते थे वो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में डिटेक्ट करते थे। अब ये एडवांस कैमरे जो टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो गई है और ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें हम 120 की स्पीड पे भी गाड़ी के RFID नंबर्स प्लेट्स और उनकी टोलिंग सिस्टम को न्यू टेक्नोलॉजी से हम कैप्चर कर रहे हैं। सर, लोकल टोल टैक्स के लिए जो प्रोटेस्ट होते हैं हर बार, तो यहाँ फिर कैसे आप उनके साथ डील करेंगे? लोकल जो पासेस हैं वो 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी रेसिडेंट्स हैं नॉन कमर्शियल व्हीकल वो 350 रुपये मंथली पास पे अनलिमिटेड टोल से आना जाना कर सकते हैं। वो एक सुविधा है। प्लस जैसा अमित चित्रंसी ने बताया कि एनुअल पास की स्कीम भारत सरकार ने लाई है जिसमें आप एक 3500 की फ़ीस पटा के आप 200 टोल प्लाजास पे इंडिया के कहीं भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं तो जो पहले थी टोल फीस वही है, सिर्फ उसे कलेक्ट करने का मैकेनिज़्म चेंज हुआ है जिससे कि लोगों को टोल पे रुकना नहीं पड़ेगा, फ्यूल्स की सेविंग्स होंगी और जो इमरजेंसी में जो कोई ट्रैवल कर रहा है या एम्बुलेंस है या किसी को कोई इंटरव्यू अटेंड करना है, कई बार ऐसा होता है कि पीक आवर में 15 मिनट से आधा घंटा भी टोल पे जाम लग जाता है। इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी पब्लिक को। सर, इधर 24 घंटे में कितने व्हीकल पास होते हैं? जब से हमने एक्सप्रेसवे खोला है तो व्हीकल्स 40% डाउन हुए हैं। पहले यहाँ पर जो 24 घंटे में 70 से 80 हज़ार गाड़ियाँ जाती थी वो अप्रॉक्सीमेटली अभी 40 से 45 हज़ार ही रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सदर टीवी न्यूज़, सूरत।